दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में कुछ न कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इल्लीगल और गैर कानूनी काम करवाते हैं। उन लोगों को कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से पुलिस और मुल्की इदारे भी पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन्स के बारे में बताएंगे जो बड़ी लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। नंबर 7, जफर सुपारी। दोस्तों, जफर सुपारी का असली नाम जफर खान है। ये अपने डॉन लुक की वजह से फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दरअसल जफर सुपारी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, लेकिन उनके ताल्लुकात थोड़े बहुत माफिया से ज़रूर हैं। और ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि जफर सुपारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हाफिज़ कुरान है और उसके 3 बच्चे भी हैं। दोस्तों, इस वक्त जफर की रिहाइशगाह रावलपिंडी में है और ये अपने शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स समझे जाते हैं। किसी भी एंगल से हमें इस शख्स को गुंडा नहीं कहना चाहिए। नंबर 6, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर एक पुलिस वाला गुंडा था। उसका पूरा नाम आबिद हुसैन कुरैशी है और उसका ताल्लुक पंजाब के शहर लाहौर से है। दोस्तों, सन 1988 में आबिद ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, जिसके मुख्तसर वक्त के बाद वो अपने इनकाउंटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। उस शख्स पर कई सारे कत्ल और ज़मीन हड़पने के केस भी दाखिल हैं। दोस्तों, आबिद बॉक्सर को पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस की सपोर्ट हासिल थी और ये शख्स कानून से बचने के लिए 2008 में पाकिस्तान से फरार हो गया था। आबिद बॉक्सर ने एक स्टेज अदाकारा नरगिस के बाल भी काटे थे। ये शख्स पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिमिनल्स में से एक है। नंबर 5, गोगी भट्ट। दोस्तों, गोगी भट्ट का असली नाम ख्वाजा अकील है और ये लाहौर का बहुत बड़ा डॉन समझा जाता है। गोगी भट्ट पर बहुत सारे कत्ल और लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ामात भी आयद हैं। कहा जाता है कि उसे पाकिस्तान के पावरफुल तरीन पॉलिटिशियंस की सपोर्ट हासिल है और गोगी भट्ट पर पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉन टीपू ट्रक्कावाला को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम आयद है। नंबर 4, टीपू ट्रक्कावाला। दोस्तों, 2010 में टीपू ट्रक्कावाला को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था और उसके कत्ल का इल्ज़ाम उसके सबसे बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया जाता है। टीपू का असली नाम आरिफ अमीर भट्ट था और ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन बिल्ला ट्रक्कावाला का बेटा था। 1994 में बिल्ला ट्रक्कावाला को दूसरी गैंग ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उसके बेटे यानी टीपू ट्रक्कावाला ने उसकी गद्दी संभाली थी। दोस्तों, टीपू ट्रक्कावाला की शोहरत की एक और वजह उसके पालतू शेर भी थे जो उसके साथ कुत्तों की तरह खेलते थे। नंबर 3, ताजी खोखर। दोस्तों, ताजी खोखर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद का बच्चा बच्चा जानता है। उसका असल नाम इम्तियाज़ खोखर है और ये मशहूर पॉलिटिशियन नवाज खोखर का छोटा भाई है। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजी खोखर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से ये लोगों की ज़मीनों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी आयद है और कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लैंड ग्रैबिंग मलिक रियाज के लिए करता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उसका मुझे इल्म नहीं है। नंबर 2, उज़ैर बलोच। दोस्तों, उज़ैर बलोच पीपल्स अमान पार्टी का सदर था। दरअसल पहले ये कराची का एक पॉलिटिशियन था, लेकिन जब उसके वालिद को एक लोकल गैंगस्टर पप्पू ने अगवा करके कत्ल किया तो फिर उसने अपने वालिद का इंतकाम लेने का फैसला किया। फिर उसने पप्पू का सर काट कर लयारी में फेंका था। उसके बाद कहा जाता है कि उसने और भी बहुत सारे क्राइम किए और वो लोगों को अगवा करके तावन भी वसूल करता था। 2015 में उसे इंटरपोल ने दुबई में अरेस्ट किया था। उसके बाद आज तक उसका पता नहीं चल सका। नंबर 1, अल्ताफ़ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ख़तरनाक क्रिमिनल है। अल्ताफ़ ने कोई सियासी पनाह लेने की बजाय अपनी ही एक सियासी पार्टी MQM का बुनियाद रखा था।
सन 1992 में यह पाकिस्तान से फरार हो गया था और इसने यूके में पनाह ले ली थी। उसके बाद से अल्ताफ यूके में बैठकर अपने मैसेजेस से MQM को ऑपरेट करता है। दोस्तों, ये शख्स कराची के तकरीबन हर जुर्म में मुलविस है। कराची में भत्ताखोरी, गैंग वॉर्स, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग और दूसरी हर बुरे काम में उसका हाथ होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्ताफ को पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज सपोर्ट करती हैं, जिनकी मदद से उसने कराची में हज़ारों लोगों को मरवाया है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ मशहूर और ख़तरनाक क्रिमिनल्स। बहरहाल उनमें से कुछ ने अपना अंजाम हासिल कर लिया है और कुछ अपने अंजाम के इंतज़ार में हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इज़्ज़त बख्श ज़िंदगी अता फ़रमाए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।